वो बैठक क्वाड को लेकर थी, यानी शपथ के लेने के दिन तक या उसके बाद की परिस्थिति फरवरी तक भी अमेरिका के निशाने पर चीन था। चीन को किसी भी हाल में रोकना था, इसीलिए पहली बैठक क्वाड को लेकर हुई और विदेश मंत्रियों की इस बैठक में एक सहमति बनी कि क्वाड की बैठक अब भारत में होगी, यानी 2025 में ही, साल के अंत में। उसके सत्ता के अंदर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन के लिए एक बात कहते थे कि चीन को लाल आंख करके दिखाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वक्त चीन से हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, खबर ये सामने निकल के आ रही है कि देश तो बहाना है बल्कि अपनी कुर्सी को बचाना है। और चाइना के अंदर से एक वीडियो सामने निकल कर आया, चीन का एक वीडियो सामने निकल कर आया है, जिसके बाद से भक्त जो है पूरी तरह से बेचैन हो चुके हैं। खबर ये सामने निकल के आ रही है कि मोदी को कुर्सी जाने का डर सताने लगा है, क्योंकि मोदी जी लाल आंख दिखाने की बात करते थे लेकिन आज हाथ मिला रहे हैं। तो किस तरह से खतरा मोदी की कुर्सी पर मंडरा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं वाजपेयी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार। सिर्फ 5 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन पहुंचे थे। वॉशिंगटन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ मिलकर उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार है उसको कितने गुना ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, इसका पूरा लब्बो लुबाब रखा गया था। और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ ली तो उसके बाद पहली बैठक विदेश मंत्रियों की हुई, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री थे। वो बैठक क्वाड को लेकर थी, यानी शपथ के लेने के दिन तक या उसके बाद की परिस्थिति फरवरी तक भी अमेरिका के निशाने पर चीन था। चीन को किसी भी हाल में रोकना था, इसीलिए पहली बैठक क्वाड को लेकर हुई और विदेश मंत्रियों की इस बैठक में एक सहमति बनी कि क्वाड की बैठक अब भारत में होगी, यानी 2025 में ही, साल के अंत में। उसके अगले महीने जब प्रधानमंत्री फरवरी में पहुंचे तो इस पर सहमति बनी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत आएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी न्योता दिया और व्हाइट हाउस ने अपने तौर पर सहमति जताई कि हां, क्वाड की बैठक इस वर्ष भारत में होनी है तो अमेरिकी राष्ट्रपति शामिल उसमें जरूर होंगे। और तमाम परिस्थितियों के बीच अमेरिकी पत्र, वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर ट्रंप के करीब का फॉक्स न्यूज ही क्यों ना हो, तमाम टैरिफ के हल्ले गुल्ले के बीच भी भारत और अमेरिका के बीच प्रगाढ़ रिश्तों का जिक्र दोनों ने किया। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ खड़ा होता नहीं है। यहां तक कि वहां के न्यूज चैनल CNN ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाए कि भारत और अमेरिका के बीच, यानी मोदी और ट्रंप के बीच, रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। लेकिन एक झटके में बीते 5 महीनों में जो हुआ वो इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस वक्त भारत के विदेश मंत्री ने पहली बैठक में जो शिरकत की थी क्वाड को लेकर, जनवरी 2025 में, शपथ के अगले दिन ही, वह विदेश मंत्री एक वक्त चीन के, भारत के राजदूत रह चुके हैं चीन में। इस बार जब SCO की बैठक हो रही है और सबसे बड़ी बैठक ये मानी जा रही है, सबसे महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, इसमें भारत के विदेश मंत्री की मौजूदगी नहीं है। भारत के विदेश मंत्री इससे पहले जा चुके हैं, आप यही कहेंगे। इससे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल भी जा चुके हैं, लेकिन वो जरूर बैठे हैं साथ में। और विदेश सचिव की मौजूदगी है। विदेश सचिव वही जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब ये कहने सामने आए थे तो पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए थे। सिर्फ 2 लाइन पढ़े थे उन्होंने कि अब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो रहा है और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हो गया है। शाम के 6 बजे थे। उसके बाद से एक झटके में विदेश सचिव मिस्त्री गायब हो गए और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस दौर में लगातार सामने आने लगे हैं। यह एक भूमिका है, इसलिए क्योंकि इस बरस के अंत में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नहीं आएंगे, जिन्हें क्वाड की बैठक में आना था।
हो सकता है इस बरस के अंत तक रशिया, चाइना और इंडिया की बैठक हो जाए या फिर उससे हटकर रशिया, चाइना, इंडिया की बैठक। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दिल्ली पहुंचेंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने जो बातचीत की उसमें न्योता दिया। उस न्योते को लेकर अभी तक कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई सहमति नहीं जताई है, जो जरूरी होता है, लेकिन बावजूद इसके एक सहमति इनकार ना करने को लेकर भी है कि हम इनकार नहीं कर रहे हैं। इनकार नहीं कर रहे। 2025 के जनवरी का महीना और 2025 के साल में बीतते बीतते हर दिन भारत की राजनीति के भीतर का संकट, भारत की इकोनॉमिक्स का संकट और भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में व्यापक बदलाव। क्या यह सिर्फ एक परिस्थिति है जिसमें भारत ने बार बार कहा कि अमेरिकी सामानों को भारत आने नहीं दिया जाएगा, किसानों को इससे बहुत नुकसान होगा, पशुपालकों को बहुत नुकसान होगा, छोटे उद्योगों को बहुत नुकसान होगा, लेकिन क्या वाकई अगर चीन के साथ सहमति बन पड़ी तो चीन का जो माल, चीन तो एग्रेरियन रिवॉल्यूशन का प्रतीक है और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उसने जो कमाल किया हुआ है, वो भारत के बाजार में चाहे तो एग्रीकल्चर का माल भी एक झटके में डंप कर सकता है। यह परिस्थिति अमेरिका के साथ नहीं है, लेकिन चीन के साथ ऐसी परिस्थिति जरूर है। और जहां तक भारत के छोटे उद्योगों का सवाल है, उन उद्योगों में पैसा किसका लगेगा, वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, इस देश के भीतर कौन सी यूनिट किस तर्ज पर लगेगी, पैसा किसी भी रकम, किसी भी करेंसी, किसी भी तौर पर आ जाए, भारत के प्रधानमंत्री को यह मंजूर है और उन्होंने खुले तौर पर गुजरात में अपने भाषण में इसका जिक्र भी किया है। यह दूसरी भूमिका है। तीसरी परिस्थिति है, इस देश के भीतर किसानों से ज्यादा बड़ा संकट इस देश के कॉरपोरेट का है। वही कॉरपोरेट जो सत्ता के साथ प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अपने नेटवर्थ को बढ़ाता चला गया, उसमें विस्तार आता चला गया, देश के भीतर उसने कमोवेश हर क्षेत्र में कदम रख दिया और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में उसकी पहुंच पकड़ मजबूत हो गई, क्योंकि साथ में प्रधानमंत्री थे। एक आंकड़ा सामने है जिसके मुताबिक रिलायंस के ऊपर तकरीबन 3,79,000 करोड़ का कर्ज है, उसमें से 21,562 करोड़ डॉलर में है, यानी 2.9 बिलियन डॉलर कर्ज है। टोटल जो है वो 43.24 बिलियन डॉलर है, यानी रिलायंस के ऊपर डॉलर का कर्ज बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अडानीज के ऊपर जो कर्ज है वो 50-50% है, 50% भारत का, 50% बाहर का, यानी कुल कर्ज जो है वह 2,60,000 है, 2.6 लाख करोड़ का है। उसमें से 1.3 डॉलर है, 1.3 रुपीस है, 1.3 लाख करोड़। यानी दुनिया के बाजार से भारत के कॉरपोरेट पैसा उठाते रहे हैं और भारत के भीतर के टॉप 20 या 50 कॉरपोरेट को अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इनका लिया हुआ कर्ज वेस्टर्न कंट्रीज के साथ है, अमेरिका के साथ है, और डॉलर की शक्ल में इनका पूरा का पूरा बिजनेस भी है। डॉलर और करेंसी की लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है। एक सवाल भी पूछा गया था, उस सवाल में वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था आप क्या जिक्र कर रहे हैं, और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो बकायदा फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू देते वक्त कहा इस वक्त रुपया सबसे कमजोर है। वो एक मैसेज था कि हम चाहें तो एक झटके में रुपए को 100 रुपए पर ला सकते हैं एक डॉलर के मुकाबले, जो अभी लगभग एक्सचेंज रेट में जाइएगा तो 90 तक हो चुका है। दस्तावेज में देखिएगा तो 88 रुपीज 89 पैसा है, लेकिन जब आप एक्सचेंज करते तो वो 90 रुपीज तक पहुंच चुका है। कई बैंकों के उसके एटपार 91 तक देना पड़ रहा है। तो एक झटके में कॉरपोरेट पर जो असर पड़ेगा और उसकी अपनी डॉलर की करेंसी और जो डेब्ट है उस पे जो असर पड़ेगा वह शायद किसी भी कॉरपोरेट हाउस की नींव को हिला डालेगा। और इस देश के भीतर कॉरपोरेट ना रहे तो राजनीतिक सत्ता डामाडोल हो जाती है। यह तीसरी भूमिका है, यह तीसरा पटाक्षेप है उस चैप्टर का, पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। वो चैप्टर यह है कि दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फॉक्स न्यूज हो, इस दौर में
भारत के प्रधानमंत्री जब चाइना पहुंचे हैं तो वहां पर एक ही खबर बार बार रेंग रही है, उसमें सीधी लड़ाई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का साथ नहीं दिया जो वो नोबेल पुरस्कार के लिए चाहते थे। दूसरी खबर इस दौर में है, भारत डेमोक्रेटिक स्टेट जो एक ऑथोरिटेरियन सत्ता के साथ जाकर खड़ा है, और उस ऑथोरिटेरियन सत्ता के साथ इस वक्त रशिया भी है, रशिया, चाइना, इंडिया की बैठक में, और दुनिया के जो भी गैर लोकतांत्रिक देश हैं उनकी भी मौजूदगी है। और यह भी महत्वपूर्ण है, जिस विस्तार के साथ एससीओ की बैठक एससीओ प्लस के साथ हो रही है, उसमें अगर दुनिया भर के देशों की कतार को आप समझे तो एक सवाल यह भी होगा कि एससीओ की अगुवाई भी चीन करता है, इनकार नहीं ब्रिक्स कर की रहे। अगुवाई भी चीन करता है। एससीओ में पाकिस्तान भी है, ब्रिक्स में पाकिस्तान नहीं आ पाया है, भारत ने विरोध किया है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर एससीओ जिस डिजाइन से चल रहा है वो मैसेज अमेरिका के लिए थ्रेट है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की दिशा में बहुत साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस के तौर तरीके बदलने चाहिए, और उसके दायरे में ग्लोबल साउथ भी होगा, न्याय और निष्पक्षता का पक्षधर होगा एससीओ, इतिहास को सही पक्ष के साथ रखेगा। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति ने जब दुनिया के पुराने दो संस्कृतियों का जिक्र किया, दो पुराने सिविलाइजेशन का जिक्र किया, तो उसमें एक भारत और एक चीन था, एक सिंधु नदी के किनारे, एक पीली नदी के किनारे। यह चौथा हिस्सा था। पांचवा हिस्सा कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मौजूदा वक्त में भारत के भीतर कॉरपोरेट का जो प्रभाव है वो एक झटके में डॉलर से छीना नहीं जा सकता है, अमेरिका से दरकिनार किया नहीं जा सकता है। तो फिर प्रधानमंत्री इसीलिए कहते हैं पैसा किसी भी शक्ल में आए, वो व्हाइट हो या ब्लैक हो, चलेगा। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विपक्ष में थे तो उस वक्त वो ये कहा करते थे कि चीन को ला ला करके दिखाइए। हाल ही में गलवान घाटी के अंदर जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया गया, उनकी शहादत को भुलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चीन के शी जिनपिंग से हाथ मिलाया है और वहां जाकर बातचीत भी की है। और बहुत सारी वीडियोस तो चीन के अंदर की एक वीडियो ऐसी निकल कर आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे ही एंट्री लेते हैं वो हाथ बढ़ाते हैं हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वहां के शी जिनपिंग उनसे हाथ नहीं मिलाते बल्कि उनको जाने का रास्ता दे देते हैं या फिर अंदर की साइड उनको ले जाते हैं। वो वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।